लोकसभा में पास नहीं हो पाया वक्फ संशोधन बिल। सरकार ने बिल को जेपीसी भेजने की मांग की। संसदीय कमेटी के पास भेजा जाएगा वक्फ संशोधन बिल। मंत्री किरण रिजिजू ने जेपीसी को भेजने की सिफारिश की। संसद में वक्फ बोर्ड बिल पर बोले मंत्री किरण रिजिजू, इस वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन किए जा रहे, इससे किसी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं, किसी के अधिकार छीनने की बात तो भूल ही जाइए। ये विधेयक लोगों को अधिकार देने के लिए लाया गया है। ये विधेयक उनके लिए है जिन्हें कभी अधिकार नहीं मिले। विधेयक सचर समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। इसको लेकर कश्मीर से लेकर लखनऊ तक बैठकें हुई हैं। वक्फ बिल पर लोकसभा में बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीजेपी हार से हताश और निराश है। सोची समझी रणनीति के तहत ये बिल लाया गया है। मैं वक्फ बोर्ड बिल का विरोध करता हूं। सदन में अखिलेश के बयान पर अमित शाह ने जताई आपत्ति। अमित शाह ने कहा, अखिलेश जी गोलमोल बातें ना करें। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वक्फ बोर्ड बिल का किया विरोध। वक्फ एक्ट संशोधन विधेयक के विरोध में मायावती, केंद्र और यूपी सरकार पर मायावती ने बोला बड़ा हमला। मदरसा वक्फ आदि मामलों में जबरन दखल। सरकार को राष्ट्र धर्म निभाना चाहिए। ऐसी संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति ठीक नहीं। आरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने का समय है। सच्ची देशभक्ति साबित करने का समय है। इन्वेस्टर समिट के एएमओयू धरातल पर उतारे जा रहे। हेल्थ सिटी विस्तार हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर इसका उदाहरण। लखनऊ में 300 बेड के स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का लोकार्पण। सीएम योगी ने कहा, उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं के साथ रोजगार मिलेंगे। पिछले 10 वर्षों में प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन। इन्वेस्टर समिट ने खोला प्रदेश में निवेश का द्वार। सीएम योगी आदित्यनाथ का अफसरों को निर्देश। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेंगे। 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। 10 वर्ष में 10 लाख नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य। उद्यमी स्थापित करने का अनुदान देगी सरकार। वक्फ बिल पर पूर्व मंत्री मोहसिन रजा बोले, कांग्रेस ने मनमाने ढंग से बोर्ड को शक्तियां दी। बोर्ड की संपत्ति 8 लाख एकड़ तक पहुंची हुई है। ऐसा रहा तो हिंदुस्तान वक्फिस्तान बन जाएगा। इस बिल से महिलाओं को अधिकार मिलेगा। वक्फ बिल के खिलाफ विपक्षी नेताओं ने किया था हंगामा। कांग्रेस नेता बोले, ये बिल अधिकारों पर चोट। वक्फ बिल धार्मिक आजादी पर बड़ा हमला। ये बिल संघीय ढांचे पर प्रहार। गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का सदस्य क्यों? ये बिल न्याय की भावना के खिलाफ है। कांग्रेस सांसदों के साथ राहुल गांधी ने की बैठक। नेता प्रतिपक्ष राहुल ने सांसदों के साथ खुली चर्चा की। सांसदों के कामकाज के तरीके का आकलन भी किया। राहुल बोले, सभी सांसद तैयारी से सदन में अपना पक्ष रख रहे हैं। लोकसभा में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर सरकार को घेरा। बोले, हिंदू मुस्लिम में फर्क किया जा रहा, आप हमें प्रार्थना करने से रोक रहे हैं। ये बिल हमारे धर्म की आजादी पर हमला है। बांग्लादेश के मामले पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान। बांग्लादेश में तोड़े जा रहे हिंदुओं के मंदिर। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं की जा रही और इस मुद्दे पर विपक्ष का एक भी व्यक्ति नहीं बोल रहा। हिंदुस्तान एक ही है जो सबको संरक्षण देता है। राज्यसभा में विनेश फोगाट के मुद्दे पर हंगामा। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में की नारेबाजी। विपक्ष का हंगामा देख कुर्सी से उठे सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में कहा, मैं यहां खुद को सक्षम नहीं पा रहा। सभापति के पद को चुनौती दी जा रही। विपक्ष ने राज्यसभा में चर्चा की थी मांग। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया बड़ा ऐलान। सीएम बोले, विनेश को सिल्वर मेडल विजेता वाले सभी सम्मान मिलेंगे। इनाम और सुविधाएं सिल्वर मेडल विजेता वाले देंगे। स्वागत और अभिनंदन मेडलिस्ट की तरह ही दिया जाएगा। विनेश हम सब के लिए चैंपियन है। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर संदीप यादव गिरफ्तार। 20 लाख की रिश्वत लेते संदीप यादव अरेस्ट। दिल्ली ईडी हेडक्वार्टर में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं संदीप। मुंबई के ज्वेलर्स को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। रिश्वत वसूली करते समय सीबीआई ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आबकारी घोटाले में दिल्ली सीएम केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई। सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 20 अगस्त तक बढ़ा दिया।
हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने विनेश फोगाट को लेकर कही बड़ी बात। अगर हमारे पास बहुमत होता तो भेज देते राज्यसभा। भूपेंद्र हुड्डा के बयान पर महावीर फोगाट ने किया पलटवार, बोले ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट। बिहार सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के डीएम को दिया बड़ा निर्देश, मंदिरों मठों के रजिस्ट्रेशन करवाने के निर्देश। अचल संपत्तियों का विवरण भी राज्य धार्मिक न्याय बोर्ड को उपलब्ध कराने को कहा। भारतीय रेलवे 20 कोच वाली पहली वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल 9 अगस्त को होने जा रहा। ट्रेन का ट्रायल अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, मुंबई सेंट्रल के बीच होगा। अभी तक देश के बड़े शहरों के बीच 16 कोच और छोटे शहरों के बीच 8 कोच वाले वंदे भारत ट्रेनें चल रही थी। पेपर लीक मामला आरओ पेपर लीक मामला ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा दर्ज किया। 11 आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस। दोनों मामलों में राजीव नयन मिश्रा समेत 11 आरोपियों पर केस। ईडी ने 2 मामलों में एक ही केस लिखा। जांच शुरू। ईडी ने राजीव और सुभाष प्रकाश से पूछताछ की थी। 1.2 करोड़ की दोनों की संपत्तियां भी जब्त की थी। टेट, नीट, पीजी सहित अन्य परीक्षाओं में गिरोह था शामिल। बांग्लादेश से मुरादाबाद लौटी छात्रा ने बताए वहां के हालात। बांग्लादेश में हर जगह अराजकता का माहौल। मुरादाबाद की आंचल सैनी बांग्लादेश में कर रही पढ़ाई। आंचल सैनी बांग्लादेश के गाजी में मेडिकल कॉलेज की छात्रा हैं। करीब 7 दिन तक माता पिता से बातचीत नहीं हो पाई थी। बरेली में साइको किलर द्वारा 9 महिलाओं की हत्या का मामला। एसएसपी ने जारी कराए 3 संदिग्ध युवकों के स्केच। शाही शीशगढ़ फतेहगंज पश्चिमी में हो चुकी है हत्याएं। जिन महिलाओं की लाश मिली उनके जेवर थे गायब। बहुत बर्बर तरीके से महिलाओं की हत्या की गई। 7 महीने में 50 किलोमीटर के एरिया में 9 लाशें मिल चुकी। एक ही पैटर्न से किलर ने महिलाओं की हत्या की। खेत में मिली लाश, जेवर गायब और एक भी केस का खुलासा नहीं। केंद्र सरकार महाकुंभ के लिए देगी 1500 करोड़ रुपए। मुख्य सचिव ने मेले की तैयारी को लेकर दिया विवरण। कैबिनेट सचिव की बैठक में खर्च का विवरण प्रस्तुत किया। महाकुंभ के आयोजन में करीब 6500 करोड़ के खर्च करने का अनुमान। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए 405 परियोजनाएं स्वीकृत। रायबरेली प्रयागराज एक्सप्रेस वे का निर्माण हो चुका है पूरा। 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों का चुनाव। 3 सितंबर को इन सीटों पर होगा मतदान। उसी दिन घोषित किए जाएंगे परिणाम। निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम किया है जारी। चुनाव की अधिसूचना 14 अगस्त को होगी जारी। वक्फ बिल पर अजय राय का बड़ा बयान। जल्दबाजी में सरकार ने ये फैसला लिया, इसे लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वक्फ संशोधन बिल को निरस्त कर देना चाहिए। जो संपत्तियां हैं उस पर सरकार की पैनी नजर है। जमीन का व्यापार सरकार कर रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। पीडीए परिवार एक होना चाहिए, तभी हम किसी का भी मुकाबला कर सकेंगे। पीडीए ने मोदी जी और योगी जी को हरा दिया।